1, 2, 3, come on! हेलो, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी में। मैं हूं आपका जीएस सर और आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने हैं। सो कैसे निकालेंगे देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देकर रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि किस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आप क्लास 8 और 9 में भी सॉल्व कर चुके होंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कैसे किया जाता है। इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से लास्ट के नंबर से मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, 154, 1 मल्टीपल 54 इज इक्वल टू 54। नाउ 54 को 2 ऐसे नंबर में डिवाइड करेंगे जो मल्टीपल करने पर, याद रखिएगा, जो मल्टीपल करने पर 54 आए और प्लस या माइनस करने पर -50 आए। जैसे मैं यहाँ पर -9 एंड -6 लो। देखिए तो 9 6 54, 9 6 54, देखिए 54 भी आ रहा है और इसको -9 -6 इन दोनों को ऐड भी किया जाए तो -15 भी आ रहा है। इसके इक्वल आना चाहिए। मल्टीपल करने पर ये लास्ट का कांस्टेंट नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर ये आपका मिड पार्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर -9 -6 मिला हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए आप 15x के प्लेस पे ये दो का यूज करेंगे, मीन्स -9x -6x, इन दो इसके प्लेस पे ये दोनों का यूज हमने किया, प्लस 54 एज इट इज डाउन किया। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर दो पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर x -9, यहाँ पर x दोनों में कॉमन लिया, बच रहा है यहाँ पर x -9 माइनस, देखिए एक चीज और ध्यान दें आप लोग कि जो इस ब्रैकेट में आएगा x -9, सेकेंड ब्रैकेट पे यहाँ पर भी x -9 ही आएगा। ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि दोनों में आपको सोचना नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट कर लेंगे। सो x -9 और x -9 सेम है। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन क्या निकला है, देखिए 6, क्योंकि 6 को x से मल्टीपल करेंगे तो 6x, और -9 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और -6 9 54 इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए यहाँ पर अब ये और ये एक दूसरे के लिए एक दोनों कॉमन है। सो x -9 इज द फर्स्ट और x -6 बच रहा है। देखिए इसको डायरेक्ट किया, बचेगा क्या, x -6 दिस इज द सेकेंड इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें अलग अलग लिखेंगे। x -9 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट और x -6 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल -9 को उधर ले जाएंगे तो +9 और x इक्वल -6 को उधर ले जाएंगे सो +6। ओके, सो x इक्वल 9, देयरफॉर x इक्वल 9 एंड +6 मीन्स दो आंसर यहाँ पर आ गए। सो आई नो कि बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत हार्ड नहीं है। तो उसको आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अभी यहाँ पर कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 20 आया। और 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो ऐसे नंबर यूज करना है ताकि मल्टीपल करने पर 20 आए और प्लस या सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर ये प्लस 1x आना चाहिए। तो यदि मैं 5 और 4 का यूज करूं, देखिए 5 4 जा 20 ये नंबर भी आ रहा है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मिड पॉइंट भी, मिड टर्म भी हमारा आ रहा है। तो मिड टर्म भी लाना है और ये कोएफिशिएंट का नंबर भी लाना है, दोनों नंबर से। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, x यहां पर कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 5 बच रहा है और यहां पर माइनस 4, सो यहां पर x माइनस 5 यहां प्लस होगा, ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि माइनस x को माइनस 4 को x से मल्टीपल करेंगे, माइनस 4x एंड माइनस देन माइनस, यदि माइनस लिखूंगा तो माइनस माइनस मल्टीपल करने प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ है, सो माइनस को प्लस से मल्टी करेंगे तभी माइनस आएगा। तो माइनस और प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन इक्वल हो चुका है, सो x प्लस 5 दोनों कॉमन है और x माइनस 4 इज द सेकेंड, नाउ इज इक्वल टू 0। नाउ फिर से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल माइनस 5, x इक्वल प्लस 4, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड यहाँ पर देकर रखा हुआ 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पर मैंने बोला था सबसे पहले इन दोनों में मल्टीपल करेंगे इसके कोएफिशिएंट पे, 30 2 जा 26, यहाँ पर 26 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 26 1 जा की बात करो, देखिए 26 1 जा 26 एंड 26 एंड 1 27, क्योंकि हमें मिड टर्म भी लाना है और ये भी लाना है, ये मल्टीपल करने पर ये आना चाहिए और ये नंबर प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 26 का एक नंबर 26 एंड 1 का यूज किया गया है, तो 26 1 जा 26, देखिए 2 13 जाए, इस नंबर का यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जब भी यहाँ पर कोएफिशिएंट हो तो सबसे पहले कोएफिशिएंट नंबर मल्टीपल करने के बाद जो नंबर वी गेट, सो उस नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर होगा 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2y कॉमन लेंगे, y प्लस 13, 2 13 26 प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 13 ये दोनों में कॉमन है और एक बच रहा है 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इक्वल माइनस 13 एंड y इक्वल, देखिए सबसे पहले प्लस 1 को उधर ले जाएंगे, 2y इक्वल प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 एंड y इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीपल फॉर्म में है, यहां ले जाएंगे तो अपॉन में होगा। सो दो वैल्यू y का माइनस 30 एंड माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, मीन्स रूट्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रूट ऑफ इक्वेशन माइनस 13 एंड माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज द value of root. Okay, now question number 4.
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देकर रखा हुआ 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 20m प्लस 15। सो देखिए इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद देखेंगे इस कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीपल करने पर यहाँ पर 75 आएगा। 75 तो 75 को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि मल्टीपल करने पर 75 आने चाहिए और प्लस या माइनस करने पर माइनस 22m भी आने चाहिए दोनों। तो यहाँ पर देखें यदि माइनस 25 और प्लस 3, 25 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 75 ही आएगा। और यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्शन एडिशन किया जाए तो माइनस 22m भी आएगा। देखिए यहाँ पर 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें कॉमन लेते हैं। 5m यदि कॉमन लिया जाए तो m माइनस 5 और यहां पर 3 कॉमन लिया जाए तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए आंसर होगा m माइनस 5 एक फैक्टर, सेकेंड 5m यहां प्लस होगा सॉरी, सो प्लस 3 ओके इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे m इक्वल माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। दिस इज द फर्स्ट रूट्स। सेकेंड सो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहां पर n इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 अपॉन ये 5 नीचे। दिस इज द सेकेंड आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं 1/2 को मैं गैप करने की कोशिश करता हूं। तो 1/2 को यदि रिमूव करना है तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीपल करने पर ही ये गैप होगा और केवल 1 बचेगा। ठीक है, तो पूरे याद रखना है कि जब बचेगा, ठीक है, तो पूरे याद रखना है कि जब भी मल्टीपल डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो पूरे इक्वेशन में किया जाता है। तो यहां पर मल्टीप्लाई विद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ओके अब देखिए यहां पर एक आइडेंटिटीज का यूज कर रहा हूं यहां पर, यूजिंग आइडेंटिटीज व्हाट a प्लस बी का सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 2x को स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा माइनस 2ab। 2 को a और b से मल्टीपल करेंगे तो a और b यहां पर ये है तो a और b को मल्टीपल करके फिर से 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 4x आएगा। और ठीक है, उसके बाद इसे हम a माइनस b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स a इज द 2x माइनस b इज द 1। इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर 2 बार लिख सकते हैं 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x इक्वल माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 अपॉन 2 नीचे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड x इक्वल यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ प्लस 1 होगा अपॉन 2। सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूं 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको मल्टीपल करने पर 6x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 6 x इज इक्वल टू 1। सो यहां पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x वन जा x। इसको अरेंज करेंगे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहां पर 12 आएगा। 12 को 2 पार्ट में यदि डिवाइड किया जाए -4 और +3 यदि दो नंबर लिए जाए तो यहां पर 6 2 जा 12 भी आएगा और मिड पॉइंट का -1x भी आएगा। यहां पर देखिए 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो देखें 2x यहां पर कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 x स्क्वायर माइनस 2। ओके, सो यहां भी 3x माइनस 2 ही होगा। तो यहां पर देखेंगे केवल +1 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो 3x माइनस 2 इसके इक्वल आ जाएगा। सो यहां पर 3x माइनस 2 2x प्लस 1 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2 इज द कॉमन 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नाउ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फिर से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें यदि सॉल्व किया जाए तो x इक्वल -2 उधर जाएगा तो +2 और ये 3 नीचे। ओके, नाउ यहां पर भी x इक्वल -1 +1 उधर जाएगा तो -1 और 2 नीचे। सो द रूट्स आर 2/3 एंड -1/2 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था सबसे पहले x स्क्वायर के कॉफिशिएंट से इसको कांस्टेंट में मल्टीपल किया जाए तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है। इसको मल्टीपल करने पर √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2 √2 इज द ओनली 2 सो 5 मल्टीपल 2 इज द 10। अब देखिए यहाँ पर 10 को यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो मल्टीपल करने पर 10 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर +7x आना चाहिए। ओके, तो +5 और +2 यदि किया जाए तो 5 2 10 एंड 5 into 7x। तो यहां पर देखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए यहां पर कॉमन क्या लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। केवल यदि x कॉमन लिया जाए तो √2x अंदर होगा और प्लस 5 और यहां पर भी √2 यदि लिया जाए कॉमन तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को यहां पर मैंने कैसा किया, यदि √2 को मैं बाहर करता हूं तो √2 को √2 से मल्टीपल करेंगे तभी 2 आएगा। देखिए यहां पर भी मैंने किया था √2 से मल्टीपल करेंगे तो 2। नाउ x और √2 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5√2 इसके इक्वल आना चाहिए तो इसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो और देखिए ये इक्वल भी है। सो आंसर √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखें, सो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अलग अलग। सो x इक्वल +5 उधर जाएगा तो -5 अपॉन √2 और यहां पर x इक्वल
minus under root 2. So the roots are minus 5 upon 2 under root 2 and minus under root 2. This is the answer. Now question number 8. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर देकर रखा हुआ है. तो सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा 6. अब देखें यहाँ पर इसमें कौन से ऐसे दो नंबर से मल्टीपल किया जाए कि 6 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस 2 अंडर रूट 6x आने चाहिए. तो देखिए यदि माइनस अंडर रूट 6 से मल्टीपल किया जाए तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 6 इज द 6 और दोनों को प्लस करने पे माइनस 2 अंडर रूट 6x आएंगे. तो यहाँ पर आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन से मल्टीपल करने पर क्या नंबर आएगा या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आएगा. तो यहाँ पर कॉमन सेंस आपका दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर देखिए 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर कॉमन की बात करते हैं. तो कॉमन अंडर रूट 3x यदि कॉमन लिया जाए तो यहां बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2. ओके, और यहां पर माइनस अंडर रूट 2 यदि कॉमन लिया जाए तो यहां पर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा. तो देखिए यहां पर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 ये और ये कॉमन और फिर उसके बाद अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. ये दो मिल रहे हैं. अब इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. सो x इक्वल माइनस उधर जाएगा तो प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 ये नीचे आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू इज द अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3. नाउ सेकेंड x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. यहां पर भी देखेंगे x इक्वल ये माइनस है उधर जाएगा तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3. दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देकर रखा हुआ है 2m अंडर इन द ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50. इसको सॉल्व करते पहले यदि मैं 2 को यहां से हटा दूं तो m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 मीन्स 25 हो सकता है. सो m स्क्वायर माइनस 24m इज इक्वल टू 25 और 25 भी तक करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर 1 है, 1 से 25 से मल्टीपल करेंगे तो 25 आएगा. अब 25 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. 25 और 1 लिया जाए तो 25 को 25 और 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 बचेगा. तो यहाँ पर माइनस 24 एंड 1 लिया जाए. देखें m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल टू 0. देखिए सो यहाँ पर m कॉमन होगा, m माइनस 25 और यहां पर भी यहां केवल प्लस 1 कॉमन लेंगे और तो m माइनस 25 इज इक्वल टू 0. नाउ m माइनस 25 इज द फर्स्ट. नाउ m प्लस 2 इज द सेकेंड इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करते हैं. m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देखें m इक्वल प्लस 25 ये उधर चला जाएगा. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड m इक्वल माइनस 2 दिस इज द सेकेंड वैल्यू. सो द रूट्स आर 25 एंड माइनस
2. This is the answer. Now question number 10. नंबर 10 की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, 25 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9. यदि 9 को इधर करते हैं तो 25 m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज किया जा सकता है, यूजिंग आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी, a माइनस बी. इस आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज करूंगा. देखिए यहाँ पर 5m होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसके प्लेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए इस फॉर्म में हो चुका है, तो इसे हम 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए सो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसको दो पार्ट में आंसर कर देंगे. m इक्वल प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 और 5 नीचे. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. नाउ सेकंड, m इक्वल माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 अपॉन 5 इज द सेकंड. ओके, दिस इज द आंसर. सो बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन. सो आराम से आप कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. देखिए यहाँ पर 7m यदि कॉमन लिया जाए तो यहाँ बचेगा केवल m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. और 7m इज इक्वल टू 0 इसके लिए ये, और दूसरा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. बस इतना ही आपको करना है. m इक्वल यहाँ 7 0 अपॉन 7 होगा तो m इक्वल 0 ही आंसर आएगा. और ना सेकेंड m इक्वल प्लस 3. दिस इज द सेकेंड आंसर. तो द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन इज 0 एंड प्लस 3. सो बहुत ही सिंपल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में भी देकर रखा हुआ है m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0. इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर इसका ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन अंडर रूट इसको यहाँ पर बनाया जा सकता है. m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर यदि कर दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में है. यदि इसको अंडर रूट और स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया जाए तो इसका आंसर 11 ही आएगा. अंडर रूट 11 मल्टीपल अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 11. सो वी कैन राइट इस तरह इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0. देन देखिए अब यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज किया जा रहा है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी. इस आइडेंटिटीज का यूज किया जा सकता है. सो m प्लस अंडर रूट 11 एंड m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0. वी कैन राइट. सो m प्लस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड में m माइनस अंडर रूट 11 इज इक्वल टू 0. तो देखिए m इक्वल एक माइनस अंडर रूट 11. दिस इज द फर्स्ट आंसर. एंड नाउ सेकंड m इज द प्लस में अंडर रूट 11. दिस इज द सेकंड आंसर. सो बहुत ही सिंपल है. नाउ दिस इज ये आपका एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन से रिलेटेड था, तो फैक्टराइजेशन आपने सीखा. ओके, थैंक यू.